नरेंद्र मिश्रा चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। दीपाली जी नमस्कार, मैं चंडीगढ़ से नरेंद्र मिश्रा बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी कुछ टिप्स चल रही हैं, तो मुझे उन टिप्स के रिगार्डिंग कंफर्मेशन आपसे ये लेनी थी कि ये मेरा पोर्टफोलियो जो ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा जी, अकॉर्डिंग टू द स्कीम। कितने SIPs हैं आपके फिलहाल? कितना मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? कोई गोल भी है क्या? बताइए और डिटेल्स प्लीज। ये मेरा 15 साल के लिए निवेश है, जो कि मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहा हूँ। 15 साल है, मुझे अप्रोक्स 5 CR का कॉर्पस चाहिए। और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि ये जो स्कीम्स है, इसमें मैं जो मेरी रेगुलर स्कीम्स है इनको डायरेक्ट स्कीम्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देयर इज एनी ऑप्शंस और नॉट? ठीक है, पूछ लेते हैं। तो फटाफट से मैं इनका क्वेश्चन समअप कर दूं। मोहित, 35,000 की इनकी SIP, 5 करोड़ का टारगेट इन 15 ईयर्स। फंड्स इनके पास क्वांट स्मॉल कैप 2,000 पर मंथ, HDFC फ्लेक्सी कैप 5,000 पर मंथ। इसके अलावा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में दोनों में 3,000 ईच पर मंथ डाल रहे हैं। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया वैल्यू, इन तीनों में 6,500 पर मंथ इन ईच। और आखिर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,500 पर मंथ। बताइए इनके गोल, इनके फंड चॉइसेस और जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उस पर आपकी राय। जी मिश्रा जी नमस्कार। देखिए, जहां तक आपके गोल की बात है, आपने 15 साल का समय रखा है अपने सामने, तो 35,000 रुपए का जो आप SIP कर रहे हैं, हालांकि ये रकम काफी अच्छी है, काफी मजबूत है, पर 15 साल में 5 करोड़ इकट्ठा करने के लिए ये रकम काफी नहीं है मिश्रा जी। अगर मैं 12% की दर अज्यूम कर लूं, मैं दर को बढ़ा भी दूंगा अगर थोड़ा, तो भी शायद 5 करोड़ का लक्ष्य थोड़ा दूर रहेगा। तो मेरी सलाह आपसे ये रहेगी, देखिए, अगर रकम को बढ़ाना चाहते हैं 5 करोड़ के लक्ष्य के हिसाब से, तो आपको उसे 80,000 तक ले जाना पड़ेगा पर मंथ SIP के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा दुर्गम है, थोड़ा ज्यादा कठिन है, तो आप अपने समय अवधि को थोड़ा सा बढ़ाइए। 15 की बजाय आप इसे 21 साल तक ले जाइए। आप आराम से करंट SIP की रकम से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। देखिए, जो समय से कंपाउंडिंग मिलता है, आप जितना जल्दी, क्यों बोलते हैं कि हम जल्दी अपना इन्वेस्टमेंट या निवेश की जो प्रक्रिया है उसे जितना जल्दी, जितनी शुरुआत में छोटी उम्र में शुरू करेंगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज कंपाउंडिंग ईयर्स के साथ में, टेनर के साथ में बहुत जबरदस्त किक ऑफ करता है। राइट, तो आप 21 साल कर लीजिए अपनी अवधि को, तो आप आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। देखिए, जहां तक आपके पोर्टफोलियो का सवाल है, काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। आपने सारी ही कैटेगरीज का एक अच्छा मिश्रण अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। आपके पास में 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें से पराग पारिक में इंटरनेशनल इक्विटी एलोकेशन है। आपके पास में 2 मिड कैप फंड्स हैं, निपॉन और HDFC के, दोनों बहुत ही पुराने फंड्स हैं, स्टॉलवर्ट फंड्स हैं, और बहुत शानदार प्रदर्शन भी रहा है ऑफ लेट इन दोनों फंड्स का। आपके पास में 2 अच्छे स्मॉल कैप्स भी हैं, वहां भी आपका एलोकेशन बहुत अच्छा है, और एक डिस्कवरी एज इन जो वैल्यू फंड है, पुराना फंड है, अगेन बहुत ही अच्छा थीम है, और एक मल्टी कैप फंड। तो मुझे लगता नहीं है कि आपको पोर्टफोलियो में कहीं और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। चाहे तो एक पैसिव इंडेक्स फंड, बिकॉज लार्ज कैप फंड नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, एक पैसिव निफ्टी इंडेक्स फंड जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, जो कि आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा मजबूती और संबल देगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो की बात रही। जहां तक आपका आखिरी सवाल था कि क्या आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच कर सकते हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच कर सकते हैं। अगर आप खुद से निर्णय लेने में सक्षम हैं और आपको लगता है, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बचा पाएंगे अगर आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच कर देंगे। तो जो आपकी निवेश की प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। आपके रिटर्न्स जो है वो ऑलमोस्ट 75 पैसे से 1.25% बढ़ जाएंगे ओवरऑल हर साल, और इसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट जो होता है 15-20 सालों में, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो मेरी राय यही रहेगी कि यस, बिल्कुल, डेफिनेटली, अगर आप इसे पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसे डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट में जब आप स्विच करते हैं रेगुलर से, तो ये टैक्स के लिहाज से सेल एंड बाय ट्रांजैक्शन होता है। इसका मतलब आप रेगुलर को बेच रहे हैं, डायरेक्ट को खरीद रहे हैं। तो यहां पर अगर स्कीम में एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है, आपने 1 साल से कम होल्ड किया है, तो एग्जिट लोड भी लगेगा, और आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी आएंगे। हालांकि मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि ये जो टैक्स है ये तो आपको लाइफ में कभी ना कभी देना ही पड़ेगा जब भी आप इसे रिडीम करेंगे, राइट? तो जितना जल्दी आप इसको स्विच करेंगे उतना ही बेटर होएगा आपके लिए, उतनी ही ज्यादा जल्दी आपकी कंपाउंडिंग की जो स्पीड है वो तेज होगी और उतने ही ज्यादा आप खर्चे बचा पाएंगे अपने फंड में। तो ये जो निर्णय है रेगुलर से डायरेक्ट का, ये जल्द से जल्द आप ले सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा टैक्स का और एग्जिट Okay. लोड्स का, वो सोच समझ के लीजिएगा।